हेलो स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था फ्लावर का तीसरा पार्ट एंड्रोसियम। और हमने पढ़ा था कि एंड्रोसियम के अंदर पूरा जो सर्कल है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो तो होता है एंड्रोसियम, और एक उसका जो इंडिविजुअल मेंबर होता है उसको बोलते हैं स्टैमेन। ठीक है, स्टैमेन में भी दो पार्ट हैं, जो ऊपर वाइट पार्ट जिसमें पॉलिन ग्रेन बनते हैं वो तो एंथर है, और नीचे का लॉन्ग थिन पार्ट है क्या, फिलामेंट। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये चीजें हो गई। एंड्रोसियम कंप्लीट सर्कल को बोलते हैं, एक इंडिविजुअल को स्टैमेन, और स्टैमेन पे होता है एंथर और फिलामेंट। उसके बाद हम अब स्टार्ट कर रहे हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम और ये सिंबल है फीमेल का। गाइनोसियम बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोसियम, एंड ईच मेंबर ऑफ द गाइनोसियम इज कॉल्ड कार्पल और पिस्टिल। कार्पल और पिस्टिल, ईच मेंबर इज कॉल्ड कार्पल और पिस्टिल। कार्पल और पिस्टिल कंटेन थ्री मेन पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, आपने डायग्राम पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी। तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट के क्या क्या फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। स्टिग्मा वो रीजन है जहां पर पोलन ग्रेन आकर गिरता है। हम कह सकते हैं इट इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। ड्यूरिंग pollination, pollen grains land on stigma. Style, it is long tubular part which extends between stigma and ovary. Function of style is to provide the way for growth of pollen grain. ठीक है, बेसल वाइड पार्ट, नीचे का जो वाइट पार्ट है उसको हम बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है, तो ये तीन पार्ट किसके हैं, एक कार्पल के हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही कार्पल होती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर में बहुत सारी कार्पल होती है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। आप मेरी समझने पर फोकस करें, नोट्स में सेंड कर दूंगा, वो नोट्स आपको कॉपी ही करने, पहले समझ लीजिए। एक ऐसा फ्लावर जिसमें एक कार्पल है वो होता है मोनोकार्पिलरी, और जिस फ्लावर में बहुत सारे कार्पल होते हैं वो होते हैं क्या, मल्टीकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी का एग्जाम्पल मैंगो। मैंगो क्या है, मोनोकार्पिलरी। ठीक है, उसी तरह कोकोनट, दोनों के फ्लावर में एक ही कार्पल होती है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीन चीजें थी। ठीक है, जो हमने डायग्राम भी बाइसेक्सुअल फ्लावर का बनाया है शुरू में, देखो आप उसमें एक ही कार्पल दिखाई है। मल्टी कार्पिलरी का मतलब बहुत सारी कार्पल होती हैं एक फ्लावर में, और ये मल्टी कार्पिलरी के दो टाइप के होते हैं। ठीक है,
अगर मल्टी कार्पिलरी कंडीशन में सारी कार्पल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड हों तो इस कंडीशन को बोलते हैं सेम कार्पस, और सारी कार्पल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हों तो इसको बोलते हैं एटोकार्पस। एटो मतलब फ्री और सेम का मतलब फ्यूज। तो इनके एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूँ। जिसमें फ्यूज्ड है वो तो पेपावर का प्लांट है, पेपावर का प्लांट ओपीएम होता है मतलब अफीम का प्लांट, और जिनमें अलग अलग है वो है रोज रोटर, फ्यूज है वो पेपावर होता है। ठीक है, तो ये स्किन और एटोकार्पस। अब आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो कार्पल है उसका बेसल पार्ट ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। ठीक है, तो पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट किसमें चलेगा? ओव्यूल के अंदर। ये है ओवरी जो फ्यूचर में फ्रूट बनाएगी। राइपन होकर फ्रूट कौन बनाएगी? ओवरी। और ओवरी के अंदर ओव्यूल है जो कि फ्यूचर में क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारे पार्ट तो रिमूव हो जाते हैं, बचता है सिर्फ ये पार्ट। बाहर वाला पार्ट तो फ्रूट बना देता है मैंगो में, याद करो, और अंदर वाला पार्ट सीड बनाता है मैंगो में, बीच में सीड होता है। तो जो मैंगो खुद डेवलप हुआ है वो तो हुआ है ओवरी से, और मैंगो का जो सीड डेवलप हुआ है वो हुआ है ओव्यूल से। ठीक है, तो अब एक ओवरी में हो सकता है कि एक ही ओव्यूल हो। अगर एक ही ओव्यूल होगा तो उस फ्रूट में एक ही सीड होगा जैसे मैंगो। और कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल हों तो उस फ्रूट में, उस ओवरी से बनने वाले फ्रूट में बहुत सारे सीड आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि वाटरमेलन, पपाया, टमाटो, एप्पल, ये सारे कैसे फ्रूट हैं? बहुत सारे सीड वाले। इसका मतलब इनमें बहुत सारे ओव्यूल थे। और मैंगो एक सीड वाला है, आंवला एक सीड वाला है, नीम एक सीड वाला है। तो इन सभी के अंदर एक ओवरी में एक ही सीड होता है। ठीक है, तो जब एक ओवरी में बहुत सारे सीड होते हैं तो उन सीड्स का अरेंजमेंट ओवरी में अलग अलग तरीके का होता है। उसको अब हम पढ़ेंगे कि मैंने बताया कि ओव्यूल से सीड बनता है, तो जिस तरह से ओवरी में ओव्यूल अरेंज होंगे उसी तरह फ्रूट में सीड अरेंज होंगे, क्योंकि ओवरी से तो फ्रूट बन जाएगा और ओव्यूल से सीड हो जाएंगे। ठीक है, तो उनका जो अरेंजमेंट का पैटर्न है ना उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। देखिए आप, तो ये प्लेसेंटेशन भी गाइनोसियम हेडिंग के अंडर ही है। एक ओवरी में ओव्यूल्स किस तरह से अरेंज है? बहुत सारे ओव्यूल्स, उनके अरेंजमेंट पैटर्न को ही क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन बोलते हैं। अब प्लेसेंटेशन कितने टाइप का होता है वो समझें आप। पहले आप ये डायग्राम्स देखें जो मैं बना रहा हूँ, और इन डायग्राम्स को देखकर पहचानें कि इस तरह का फ्रूट आपने कौन सा देखा है। फल, ठीक है, सभी समझ गए होंगे इसको देखते ही कि ये पी का है, मटर की फली है, और मटर की फली में मटर इस तरह से लगे रहते हैं।
तो ये जो थली खुद बनी है ओट, ये तो ओवेरी से बनी है, और ये जो सीड लगे हुए हैं ये पहले ओव्यूल थे, अब सीड बन गए। तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है कि ओवेरी के मार्जिन के ऊपर, ये मार्जिन है, इस पर बहुत सारे ओव्यूल लगे हुए थे, वो बहुत सारे सीड में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह का प्लेसेंटेशन जिसमें ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवेरी के मार्जिन पर होता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, जब मार्जिन पर लगे, एग्जाम्पल पी ग्राम चने इस तरह से आपने देखा होगा खोल के 2 चने उससे अटैच होते हैं मार्जिन पर। पहला प्लेसेंटेशन समझे आप। सेकेंड, इस तरह का अरेंजमेंट आपने किस में देखा है, जिसमें हम इस तरह से काटते हैं, उसका रस निकालते हैं, तो हम इसमें देखते हैं इस तरह का वोल बनी होती है, और वोल जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर सीड लगे रहते हैं। ठीक है, बोलो किसी तरह देखा है। इस तरह का अरेंजमेंट आपने देखा है लेमन में या ऑरेंज में, इसको बोलते हैं एंड्राइड प्लेसेंटेशन। इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि ये जो ओवेरी है इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं, सीधे ओवेरी में ही ओव्यूल लगे थे, तो अब इस पोड यानी कि थली में ही सीड लगे हुए हैं। इस ओवेरी के चैम्बर बन गए हैं, इन चैम्बर को बोलते हैं लोक्यूल। ओवेरी के लोक्यूल बन गए, हर लोक्यूल में सीड डेवलप हुए हैं इस तरह से। तो ये है ना, ये प्लेसेंटा है, इनसे अरेंज करते हैं। ये सेस्टा है जो कि इस एक ओवरी को कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्साइड प्लेसेंटेशन। समझे। तीसरा प्लेसेंटेशन, ये आपने गौर से नहीं देखा होगा, वैसे इस तरह का प्लेसेंटेशन मस्टर्ड में होता है। जिसने मस्टर्ड यानी कि सरसों की फली देखी है, एकदम पतली होती है, और इस पूरी फली में इस तरह सीड अरेंज होते हैं। जब इस फली को सामने से काट कर हम देखेंगे, इस तरह से काट कर व्यू देखेंगे, तो ऊपर सीड ये लगा हुआ, नीचे सीड ये लगा हुआ। ठीक है, इस तरह की प्लेसेंटेशन जिसमें ओवेरी की पेरीफेरी पर सीड लगे हैं, ओवेरी की पेरीफेरी पर ओव्यूल लगे हैं, तो फ्रूट की पेरीफेरी पर सीड लग गए, इसको बोलते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन, क्योंकि पेरीफेरी पर ही लगे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख देता हूं, एग्जाम्पल लेमन, ऑरेंज। पैराइटल में एग्जाम्पल
मस्टर्ड, आर्जिमोन। आर्जिमोन एक बीड है, सीड भी मस्टर्ड के जैसे और इनका ऑयल भी मस्टर्ड के जैसा, इसलिए मस्टर्ड के ऑयल में आर्जिमोन का तेल मिलाकर बेच दिया जाता है महंगे भाव पर। इसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो 3 तरह का प्रेजेंटेशन हो गया है, समझ में आ गया आपको। 2 टाइप का और बना रहा हूं अभी। नेक्स्ट होता है कि ये है ओवरी, ठीक है, और इसमें ये लगा हुआ है ओव्यूल, इसके बेस से ओवरी का जो बेस है इससे ओव्यूल लगा हुआ है। तो ये तो हो गया फ्लूइड और ये हो गया सीड। इस तरह इसमें एक ओवरी में एक ओव्यूल उसके बेस से अटैच हो उसको बोलते हैं बेसल। इसमें एग्जाम्पल होगा मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। इनमें एक ओवरी के बेस पर ही एक ओव्यूल लगता है, मतलब फ्रूट के बेस पर ही सीड लग जाता है, तो उसको बेसल बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइप है जब ओवरी के बिल्कुल सेंटर में ओव्यूल इस तरह से इस रिज पर डेवलप होते हैं, प्लेसेंटा पर चारों तरफ ओव्यूल डेवलप होते हैं। आप एक टमाटो को काट के देखो, एक खीरे को काट कर देखो, उसमें सेंटर में व्हाइट व्हाइट है, उसके चारों तरफ सीड लगे हुए हैं, तो इसको अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या? फ्री सेंट्रल। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल है डायमीटर, प्रिमरोज। ठीक है, तो ये 5 टाइप का प्लेसेंटेशन है। आपको पता होना चाहिए प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन क्या, एक ओवरी में ओव्यूल किस तरह से अरेंज है उसी को प्लेसेंटेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट बना देगी, ओव्यूल सीड बना देंगे, तो वो का वो अरेंजमेंट जो ओवरी में ओव्यूल का था वही अरेंजमेंट अब फ्रूट में सीड का भी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 टाइप के प्रेजेंटेशन और उनका एग्जाम्पल करेगा। लोक्यूल का मतलब ओवरी लिखते, यहाँ पर एक ही लोक्यूल है, कोई सेक्शन नहीं बना हुआ, ये मल्टी लोक्यूलर है, यहाँ भी एक लोक्यूल है, लेकिन कोल सेक्टा प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी एक लोक्यूल है, यहाँ पर भी। ठीक है, 5 टाइप का प्रेजेंटेशन ओवर हुआ। उसके बाद अगली हेडिंग पढ़ते हैं। समझ लिया, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्लावर के सारे पार्ट, उनका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने अब कंप्लीट कर ली हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लूट और सीड के बारे में। अगर ऐसे कहा जाए तो फ्लूट क्या है? राइपन ओवरी, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवरी पक जाती है, राइपन हो जाती है, तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है तो वो सीड में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो फ्रूट और सीड के बारे में बताना, तो पहले मैं फ्रूट के बारे में बता देता हूँ।
हमने पहले पढ़ा हुआ है, ऐसे फ्रूट जो ओवरी से डायरेक्टली डेवलप होते हैं उनको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी के अलावा कोई और पार्ट भी उनमें इन्वॉल्व होता है फ्रूट के फॉर्मेशन में, उनको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। और ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी से डायरेक्ट डेवलप हो जाते हैं उनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। इसमें मैंगो और बहुत सारे मोस्टली प्लांट फ्रूट बनाते हैं। फॉल्स में आप याद रखें कैच्यू, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये फॉल्स फ्रूट हैं। और पार्थेनोकार्पिक बनाना है जिसमें सीड नहीं होते, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड कैसे बचेगा। ठीक है, एक स्पेशल कैटेगरी फ्रूट की जो आपको सिलेबस में दे रखी है वो है ड्रू। ऐसा फ्रूट जो मोनोकार्पेलरी मतलब फ्लावर में एक ही कार्पल हो और उसमें भी ओवरी की पोजीशन सुपीरियर हो, उससे डेवलप होने वाले फ्रूट को ड्रू फ्रूट बोलते हैं। ड्रू फ्रूट में एग्जाम्पल है मैंगो, कोकोनट। ठीक है, मैंगो और कोकोनट। अब मैं फ्रूट की जो लेयर है उसके बारे में बता रहा हूँ। फ्रूट की जो बोल्स होती हैं, फ्रूट 3 मेन लेयर से मिलकर बना होता है। फ्रूट की जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिकार्प। मैंगो में आप याद करो तो छिलका आप हटा देते हैं, वो एपिकार्प है। मिडल में जो मीजोकार्प होती है, मैंगो में पल्प होता है जो हम खा लेते हैं, मीजोकार्प है। और मैंगो के सीड के ऊपर जो फाइबर लगे रहते हैं वो एंडोकार्प है। वो है फ्रूट की लेयर, लेकिन सीड पर चिपकी हुई है। ठीक है, तीनों गोल मिलकर बनाती हैं पेरिकार्प। किसी फ्रूट में हम एपिकार्प खाते हैं, किसी में मीजोकार्प, किसी में एपिकार्प, एंडोकार्प। खाने की अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आप अगर कंपेयर करें कोकोनट और मैंगो को, मैंगो के अंदर ये एपिकार्प है छिलका, ये मीजोकार्प है जो खाते हैं, और ये एंडोकार्प है जो कि सीड से चिपकी हुई है। कोकोनट में क्या होगा, रफली डायग्राम बनाया मैंने। कोकोनट में जो आप जो हार्ड फाइबर हटाते हैं वो तो है मीजोकार्प। ठीक है, और उसके अंदर स्टोन के जैसा हार्ड ब्लैक कलर की जो लेयर हटाते हैं वो होती है एंडोकार्प। तो फिर इसकी एपिकार्प कहाँ गई? एपिकार्प जब ये मैच्योर होता है तो सूख के गिर जाती है। मतलब आप अगर टेंडर कोकोनट खाएंगे ग्रीन कलर का जिसमें स्ट्रो डालकर पानी पीते हैं, उसमें तो वो एपिकार्प होती है, लेकिन जब वो पक के ब्राउन कलर का हो जाता है, फाइबर बन जाते हैं, एंडोकार्प गिर जाती है, एपिकार्प गिर जाती है, एंडोकार्प और मीजोकार्प उस पर लगी रहती है। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि मैंगो में हम जो चीज़ खाते हैं वो क्या है? मीजोकार्प। लेकिन कोकोनट में जो चीज़ हम खाते हैं वो क्या है? एंडोकार्प। मतलब कोकोनट में ना हम फ्रूट खाते हैं, ना हम सीड खाते हैं, ना फ्रूट की कोई वाल खाते हैं, ना हम सीड की कोई वाल खाते हैं।
हम कोकोनट में जो खाते हैं व्हाइट कलर का वो भी एंडोस्पर्म है, और जो पानी पीते हैं वो भी एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म दो टाइप का होता है कोकोनट में, सेलुलर, न्यूक्लियर। सेलुलर हार्ड होता है, न्यूक्लियर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। सेलुलर क्या होता है? व्हाइट कर्नेल, जो व्हाइट पार्ट हम खाते हैं उसके साइड में ब्राउन कलर की भी लेयर होती है, वो सेलुलर है। एंडोस्पर्म में ना वो फ्रूट है ना वो सीड है। और जो पानी हम पीते हैं वो भी एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो पीने की चीज और खाने की चीज दोनों ही चीजें कोकोनट में क्या है? एंडोस्पर्म है, ना फ्रूट है ना सीड है। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई? ये टॉपिक कंप्लीट हुआ फ्रूट का। उसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं सीड के बारे में। सीड के दो मेन पार्ट होते हैं, सीड कोट जिसको कवरिंग ऑफ सीड बोलते हैं, और उस कवरिंग के अंदर एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो प्लस सीड कोट इक्वल टू सीड। तो सीड कोट दो होते हैं, जो बाहर का सीड कोट होता है उसको टेस्टा बोलते हैं, और इनर जो सीड कोट होता है वो टैगमन होता है। तो दो तो कवरिंग हो गई सीड की। उसके बाद एम्ब्रियो के तीन पार्ट होते हैं, एम्ब्रियो के तीन पार्ट क्या क्या है? रेडिकल, प्लूम्यूल और कोटिलेडन। जब ये सीड जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाएगा तो रूट तो डेवलप होगी रेडिकल से, शूट या स्टेम डेवलप होगा प्लूम्यूल से, और उसको इनिशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम, जब तक कि उसमें पहली लीफ आकर फोटोसिंथेसिस करने ना लग जाए तब तक का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे कोटिलेडन। कोटिलेडन एक हुआ तो मोनोकोट, दो हुए तो डाइकोट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फ्यूचर, रूट, फ्यूचर, सूट, स्टोर, फूड, ये इनके फंक्शन हैं। ठीक है, तो इस चीज में ये पार्ट जरूर होते हैं। ओके, तो हमने एक और चीज जो हमने पढ़ी थी 10th में वो पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन। आपको याद होगा डबल फर्टिलाइजेशन में बना था एक तो जाइगोट और दूसरा पार्ट बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, जाइगोट में तो बनाया था फ्यूचर में एम्ब्रियो, और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बनाया था एंडोस्पर्म टिश्यू। अब जो एंडोस्पर्म टिश्यू है उसका काम ये है कि उस डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म टिश्यू सभी सीड्स में। ओके, तो अब जब वो जाइगोट डेवलप होता है एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स ले लेकर, तो वो जाइगोट जब तक एम्ब्रियो बनता है तब तक वो एंडोस्पर्म पूरा खर्च हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, अगर मोनोकोट प्लांट होगा तब तो वो एंडोस्पर्म कंज्यूम होने के बाद थोड़ा बहुत बचेगा उस सीड में, लेकिन अगर डाइकोट प्लांट हुआ तो वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म तो खर्च हो जाता है और सीड बन जाता है फाइनली।
मतलब सीड में एंडोस्पर्म नहीं होगा, और मोनोकोट होगा तो सीड में एंडोस्पर्म होगा। तो सीड में एंडोस्पर्म बचेगा या नहीं बचेगा, उसके बेसिस पर दो टाइप के सीड्स होते हैं। ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म बचेगा उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड, और जिनमें एंडोस्पर्म नहीं बचेगा वो नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। बच गया एंडोस्पर्म। और इसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो जिसमें एंडोस्पर्म ज़्यादा होगा वो हमें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा देंगे, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम ही न्यूट्रिशन देना है। एग्जाम्पल है मोस्ट मोनोकोट एंड कैरेक्टर। 99% मोनोकोट जिनमें एक ही कोटिलिडन होता है उनमें एंडोस्पर्म भी बचता है, और ये डाइकोट भी है जिसमें बच जाता है। तो ये एक्सेप्शन के तौर पे आपको याद रखना है। ज्यादातर जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता, तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक हो गए। ज्यादातर हमें इंग्लिश में बचता है तो एक बच गया। और ऑर्किड मोनोकोट होकर भी इसमें नहीं बचता, तो ये एक्सेप्शन हो गया। तो एक्सेप्शन ये दोनों, और एग्जाम्पल मोस्ट डाइकोट में आप नीम मैंगो लिख दो। इसमें मेज, शुगर केन, ग्रास, नीम, राइस, ये सब लिखते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये हुआ सीड के बारे में। फ्रूट का डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, अब मैं सीड का डायग्राम और समझा देता हूँ। तो उसके बाद ये फ्रूट एंड सीड का टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आपने डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड के बारे में पढ़ रखा है। इस तरह का ग्राम सीड आपने देखा होगा, जिसमें ये दोनों है कोटिलिडन। ठीक है, ये जो रीजन किसी भी ग्राम का सीड फ्रूट में जुड़ा हुआ था वहां पर एक स्कार लग जाता है, जिसको बोलते हैं हाइलन। ठीक है, और हाइलन के नीचे ये जो कोर होता है
इसको बोलते हैं माइक्रोफाइलम। ये डाइकोट शीट के पार्ट है, बाहर से हमें इस तरह से दिखाई देता है डाइकोट शीट। फाइलम वो स्कार है जिससे वो जुड़ा हुआ था। माइक्रोफाइल एक और होता है जिसके थ्रू गैस और वाटर जाता है जब ये शीट जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाएगा। और कोटिलेडन आपको पता ही है न्यूट्रिशन देंगे। ठीक है, अगर इसको यूँ ओपन कर दें तो कुछ इस तरह का डायग्राम हमें मिलेगा। ये तो कोटिलेडन है, ये रेडिकल है और ये न्यूक्लियस। कोटिलेडन न्यूट्रिशन देंगे, रेडिकल फ्यूचर रूट बनाएगा और फ्यूचर फ्यूचर सूट बनाएगा, स्टेम बनाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम हुआ। डाइकोट शीट के क्या क्या पार्ट होते हैं वो। अब मोनोकोट के बारे में देखेंगे। मोनोकोट शीट में मैंने कहा था एंडोस्पर्म बचता है, तो ये है एंडोस्पर्म। ये जरूर ट्रिप्लोइड ही होगा क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन से बना था। और ये है कोटिलेडन, क्योंकि मोनोकोट है तो एक ही कोटिलेडन होगा। इस कोटिलेडन को स्कूटेलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। ये शील्ड शेप होता है, जैसे शील्ड होती है ना, ठीक है। जो एंडोस्पर्म है कोटिलेडन से भी ज्यादा बचा हुआ है, उसके चारों ओर एक लेयर होती है। ठीक है, इस लेयर को बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। और ये एल्यूरोन लेयर प्रोटीन की बनी होती है। तो देखो आप पूरी चीज में अगर हम देखेंगे तो ज्यादा एंडोस्पर्म है, छोटा कोटिलेडन। ठीक है, यहाँ पर एक और खास बात ये होती है कि फ्रूट और सीड की वॉल आपस में चिपकी रहती है, पता ही नहीं रहता कहाँ फ्रूट है कहाँ सीड है। जबकि मैंगो में तो हमने देखा था फ्रूट अलग है सीड अलग। ठीक है, ये आप लेबल कर सकते हैं फ्रूट एंड सीड वॉल। फ्रूट और सीड की वॉल है वो आपस में चिपकी हुई है। ओके, अब इस कोटिलेडन में वही पार्ट यहां पर भी होंगे। ये तो है ट्यूब्यूल, ये है रेडिकल। जो अंदर वाले बनाए ना वो रेडिकल, जो फ्यूचर रूट, ट्यूब्यूल जो फ्यूचर रूट है। ये है ओलियो राइजा जो कि रेडिकल की कवरिंग है। और ये है कोलियोटाइप, ये ट्यूब्यूल की कवरिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कई बार एग्जाम में 3 नंबर का आया है, आ भी सकता है इस मिड टर्म में भी। तो आप डायग्राम पार्ट ऑफ मोनोकोट शीट, ठीक है, इस तरह से लेबल करके और आप इस डायग्राम को समझें। नोट्स में आपको सेंड करूंगा। इनको जैसे समझाया है सारे पार्ट, इस तरह का कोई पार्ट अगर नोट्स में लेबल ना हो तो ये आपका काम है उसको लेबल करना। कोई पॉइंट जो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बताया है तो ये आपका काम है कि आप ये ऐड करें अपने नोट्स में, इसको अच्छे से देखें, नोट्स को अच्छे से लिखें और वर्क टाइमली सबमिट करवाएं, ताकि आपका मिड टर्म का रिवीजन टाइमली स्टार्ट हो सके और टाइमली ओवर हो सके।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।